हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की वर्कशीट हल करेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, निम्न में से किसे बिना बीज के उगाया जाता है। ऑप्शन है गेहूं, चावल, सरसों, गुलाब। तो सही विकल्प है चौथा गुलाब। प्रश्न 2, नीचे दिया गया चित्र किसका है। तो बच्चों आप चित्र देखकर समझ ही गए होंगे कि यह चित्र बावड़ी का है। तो सही विकल्प है दूसरा बावड़ी। प्रश्न 3, मोहन 2 दिन से बुखार से पीड़ित है और उसे कंपकपी भी छूट रही है। डॉक्टर को ये मलेरिया के लक्षण लग रहे हैं। डॉक्टर ने उसे डैश टेस्ट करवाने के लिए कहा है। बताइए डॉक्टर ने उसे कौन सा टेस्ट कराने के लिए कहा है। विकल्प है आँख, कान, मुंह, खून। तो सही विकल्प है चौथा खून। प्रश्न 4, तनिष्क की माता ने उसे गर्म दूध दिया। वह निम्न में से कौन से तरीके से दूध को जल्दी ठंडा नहीं कर पाएगा। तो बताइए कौन से तरीके से जल्दी ठंडा नहीं कर पाएगा। चलते हुए पंखे के नीचे रखकर, फूंक मारकर, प्लेट में फैलाकर, धूप में रखकर। तो सही विकल्प है चौथा धूप में रखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, निम्न में से बीज किसके द्वारा नहीं बिखरते। तो यहाँ पर प्रश्न है कि बीज किसके द्वारा नहीं बिखरते। विकल्प दिए गए हैं मनुष्य द्वारा, हवा द्वारा, पानी द्वारा, ईंट द्वारा। तो सही विकल्प है चौथा ईंट द्वारा। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सी बीमारी मक्खियों द्वारा फैलाई जाती है। तो विकल्प दिए गए हैं हैजा, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। तो सही विकल्प है पहला हैजा। बाकी की तीनों बीमारियां डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया मच्छरों से फैलती हैं। 7वां प्रश्न, निम्न चित्र में देखकर बताइए कि जीभ के अगले भाग पर आपको कौन सा स्वाद पता चलेगा। तो यहाँ सही विकल्प है चौथा मीठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर सही नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं पुलिस के लिए 100, दमकल के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 102, आपदा प्रबंधन के लिए 103। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा हेल्पलाइन नंबर सही नहीं है। तो यहाँ सही ऑप्शन है चौथा आपदा प्रबंधन। 9वां प्रश्न, भूकंप के दौरान कौन सा जानवर अपनी सूंघने की विशेष शक्ति से पुलिस को बताता है कि मलबे में लोग कहाँ दबे हैं। विकल्प दिए गए हैं बिल्ली, कुत्ता, शेर, सांप। तो सही विकल्प है दूसरा कुत्ता। प्रश्न 10, गर्म दूध को लोग डैश भी ठंडा करते हैं। तो विकल्प दिए गए हैं हाथ लगाकर, कपड़े से, फूंक मारकर, चिमटे से। तो सही विकल्प है तीसरा फूंक मारकर। गर्म दूध को लोग फूंक मारकर भी ठंडा करते हैं। 11वां प्रश्न, पुनीता के मोहल्ले में 2 पुराने कुएं हैं। उनकी दादी बताती है कि लगभग 15 से 20 साल पहले तक उनमें पानी था। कुएं सूखने की निम्न में से कौन सी वजह नहीं है। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सी वजह कुएं सूखने की नहीं है। तो सही विकल्प है तीसरा ज़्यादा बारिश आ जाने के कारण। बाकी जो 3 वजह दी गई हैं, जैसे कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है, ये एक वजह है कि कुआं सूख गया। दूसरा, तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे, ये भी एक वजह हो सकती है जिनसे कुएं सूख गए। चौथा, पेड़ों की कटाई के कारण। तो ये भी एक वजह है जिनकी वजह से कुएं सूख गए। केवल तीसरा विकल्प सही है, ज़्यादा बारिश आ जाने के कारण। यह कारण नहीं है कि जिसकी वजह से कुएं सूखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, राम की मां ने धनिये को 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के लिए निम्न में से क्या किया होगा। विकल्प दिए गए हैं 1 कटोरी पानी में डालकर पानी के बर्तन में रखा होगा। दूसरा, गीले कपड़े में लपेटा होगा। तीसरा, उबाला होगा। चौथा, नमी से बचाकर खुले में रखा होगा। तो यहाँ सही विकल्प है दूसरा, गीले कपड़े में लपेटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, कपिल को डॉक्टर ने अंकुरित चने खाने के लिए कहा है।
कपिल की माँ चनों को अंकुरित करने के लिए क्या करेगी? विकल्प दिए गए हैं। चने भिगोकर गीले कपड़े में बांध देगी, दूसरा चने पीसकर गीले कपड़े में बांध देगी, तीसरा चने भूनकर गीले कपड़े में बांध देगी, चौथा चने पकाकर गीले कपड़े में बांध देगी। तो सही विकल्प है पहला, चने भिगोकर गीले कपड़े में बांध देगी। 14वां प्रश्न, राजस्थान में बावड़ियों को किस लिए बनाया जाता था? तो सही विकल्प है तीसरा, पानी एकत्रित करने के लिए। प्रश्न 15, राजू 4 वस्तुओं चीनी, नमक, दूध और तेल को पानी में घोलना चाहता है। इनमें से कौन सी वस्तु पानी में नहीं घुलेगी? चीनी, नमक, दूध, तेल। तो सही विकल्प है चौथा, तेल। तेल पानी में नहीं घुलेगा। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।